भाई घबराने की कोई बात नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर इस चेकअप का मतलब? कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे खास काम है, इसलिए यहाँ ही हूँ मैं कुछ समझा नहीं। आपको बस हाँ में हाँ मिलानी है। मैं आपसे जो कहूँगी आपको वही करना होगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं अपनी रिपोर्ट किसी पेशेंट के कहने पर नहीं बल्कि अपने चेकअप के बेसिस पर ही देता हूँ। मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूँ। आई एम श्योर अब आपको मेरे हाँ में हाँ मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? मेरी धर्मपत्नी खाना लेकर अब तक अपने पतिदेव से मिलने पहुंची क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कम इन। क्या मैं अंदर आ... क्या कर रहे हो? वो मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था। मुझे अंदर आने की इजाजत है? जिस तरह फूल को खिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, उसी तरह तुम्हें अपने पति के कैबिन में आने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। आओ ना। अरे अरे, तुम्हारी जगह ये नहीं। आओ। अरे तुम्हारी जगह वहां नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ है। अरे, ये तो कंपनी के एमडी की चेयर है। तो तुम भी तो एमडीएम हो। एमडीएम मतलब? मेरे दिल की मालकिन। बैठो। ऐसे क्या देख रहे हो? जी करता है कि ये लम्हा, ये वक्त, ये सारी कायनात, सब कुछ यहीं थम जाए और तुम बस यहीं बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। तो फिर तुम्हारे पसंदीदा खाने का क्या? क्या लाई हो? देख लो। सरसों का साग। पम्मी भाभी जिंदाबाद। ओह माय गॉड। अब क्या हुआ? मेरी प्यारी बीवी, अगर दो अलग अलग प्लेटों में ही खाना खाना था तो तुम्हें ऑफिस बुलाने की क्या जरूरत थी? जानती हो, कहते हैं कि अगर एक ही प्लेट में से खाना खाया जाए तो उससे प्यार बढ़ता है, और अगर एक दूसरे को खाना खिलाया जाए तो प्यार दुगना हो जाता है। तो समझी? समझ गई बॉस।
जी सर, ये फाइल मैं बाद में आती हूँ सर। स्मिता आई, देखिए ना, उर्वशी अभी तक आई नहीं, उसका फोन भी नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं डॉक्टर ने क्या बताया होगा। मम्मी जी, हो सकता है डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ हो, उस वजह से उर्वशी को चेकअप कराने में देर हो रही हो। लो, श्लोक को लंच करा के राधा भी वापस आ गई। क्या बात है? सब ठीक है ना? पता नहीं, उर्वशी अभी तक डॉक्टर के यहाँ से लौटी ही नहीं। डॉक्टर के पास? ये उर्वशी आ गई। बहुत वक्त लग गया बेटा। सब ठीक तो है ना? वो आजी, दीदी को डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए कहा था। तो करवा लेनी चाहिए, उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। हाँ, टेस्ट तो करवा लिए, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स आने के लिए थोड़ी सी देर हो गई, इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ा था वहाँ। क्या आया है रिपोर्ट्स में? उर्वशी, बताओ ना, डॉक्टर ने तुम्हें कौन से टेस्ट करवाने को कहा था? उर्वशी बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? ये तो बड़ी खुशखबरी है। उर्वशी माँ बनने वाली है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा चल, आजा। मुबारक हो बेटी, गणपति बाप्पा की कृपा से तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखा, इसका मतलब वो संकट मोचन वाले बाबा की भविष्यवाणी एकदम सही निकली। हाँ, मैं भी श्लोक को फोन करती हूँ, उसे भी ये खुशखबरी पता होनी चाहिए। मैं भी आई। मिस्टर सुर्वे को ये फाइल दे दीजिएगा और कहिएगा कि एक बार वकील से बात कर ले, उन्हें पूरी तसल्ली हो जाएगी। जी सर। सर, मैं माफी चाहती हूँ। इट्स ओके, आपने उसी वक्त इसकी माफी मांग ली थी। इट्स फाइन। थैंक यू सर। सर, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहिए। जी, आपकी और राधा मैडम की जोड़ी बहुत परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूजे के लिए बने हो। आई नो, दैट्स सो स्वीट। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर। हेलो। राधा बोल रही हूँ। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। हमारे ऑफिस की सेक्रेटरी अभी तुम्हारी बात कर रही थी, कह रही थी कि हमारी जोड़ी सबसे अच्छी है। श्लोक, एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। मेरे बिना बताए बता सकते हो? गेस करो क्या हो सकता है? यार कुछ क्लू व्लू तो दो। क्लू, ठीक है। ये खुशखबरी माँ और बच्चे से जुड़ी है। अब बताओ। ओह नो, क्या पम्मी भाभी फिर से माँ बनने वाली हैं? नहीं, गलत जवाब। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ।
उर्वशी माँ बनने वाली है। आर यू श्योर? राधा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स देखकर मुझे भी यही लगा कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। मैं तो श्लोक के कहने पर स्वप्निल को उसके किए की सजा दिलाने यहाँ आई थी। आप लोग यही सोच रहे हैं ना? इन हालात में मेरे साथ ये सब कैसे हो गया? जब पहली बार मैं इस घर में दाखिल हुई थी तब मेरा एक ही मकसद था, संदीप दादा के गुनहगार को उसके किए की सजा दिलाना। और इसके लिए जरूरी था कि स्वप्निल को मुझ पर भरोसा हो, स्वप्निल को मेरे राधा और श्लोक के मकसद के बारे में पता ना चले। और इसी कश्मकश में मुझे स्वप्निल के साथ पत्नी का रिश्ता जोड़ना पड़ा। इस परिवार के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं उर्वशी। पूरा परिवार साक्षी है उर्वशी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस परिवार को मैंने अपना माना है और इस परिवार ने मुझे अपनों का प्यार, अपनों की ममता दी। अगर इस परिवार की खुशी के लिए वक्त आने पर अगर मुझे जान भी देनी पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुबारक हो उर्वशी, तुम्हारी वजह से आज इस घर में एक नई खुशखबरी आई है और आने वाले नए मेहमान की खुशी में सबका मुंह मीठा मैं कराऊं। और ये उस मां के लिए जो इस घर में इतनी बड़ी खुशखबरी लाई है। ये खुशी की नहीं, एक ऐसे दुख की खबर है जिसका बोझ मुझे जिंदगी में एक पल चैन से जीने नहीं देगा। ये बच्चा मेरे प्यार की नहीं, मेरी बदनसीबी की निशानी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो उर्वशी? आजी, इस बच्चे के साथ एक ऐसे गुनहगार पिता का नाम जुड़ा है जिसने अपने परिवार को कभी अपना नहीं समझा। कल को मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? जब समाज पूछेगा इस बच्चे का पिता कौन है, तब मैं क्या कहूं? जब मेरे बच्चे को अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो वो कैसी जिंदगी जिएगा? नहीं, मैं एक साथ दो जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैंने फैसला कर लिया। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं, 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 मैं इस बच्चे को जन्म नहीं। मैंने डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट लिया है। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। उर्वशी, उसके बाप को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसमें इस बच्चे का क्या दोष? इस बच्चे ने क्या गुनाह किया है? क्यों तुम उसे जन्म लेने से पहले ही मौत का फैसला सुना देना चाहती हो?
तुम्हें अपनी छोटी बहन की कसम उर्वशी, वादा करो मुझसे, तुम अपनी ममता का गला नहीं घोटोगी। तुम अपनी ममता की हत्या नहीं करोगी उर्वशी, तुम इस बच्चे को जन्म दोगी। मैं वादा करती हूँ। वादा करती हूँ। दीदी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर घर वालों को कल को ये पता चल गया कि आप माँ बनने का झूठा नाटक कर रही हैं, तब क्या होगा? खाक हो जाए, परिवार को खबर होने दो। जब तक ये सच्चाई सबके सामने आएगी, तब तक ये नेरुरकर परिवार कंगाल हो चुका होगा। बेचारा शिवाजी नेरुरकर, मेरा प्यारा ससुर, वो तो सदमे से ही मर जाएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसका ये बिजनेस एम्पायर जो उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, सब लुट चुका है। वो तो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा ऊपर जाने में। जब वो वापस लौट कर आएगा और देखेगा कि उसके पीठ के पीछे